काम वासना का केंद्र सूर्य होता है। इसीलिए तो काम वासना व्यक्ति को इतना उत्तेजित और उष्ण बना देती है। जब कोई व्यक्ति काम वासना में उतरता है ना, तो व्यक्ति काम वासना के प्रभाव से बहता चला जाता है। वह व्यक्ति अकेला ही नहीं बहता, बल्कि अपने साथ वह अपनी प्रेमिका और प्रेमी को भी इस प्रवाह में बहाता चला जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ एक बार संभोग करने के बाद उसके साथ दोबारा उसका कोई रिश्ता रखने का मन ना करे, तो समझो वह व्यक्ति उस स्त्री से प्रेम नहीं करता। लेकिन यदि किसी स्त्री के साथ वह पुरुष एक से ज्यादा बार भी शारीरिक संबंध बना लेता है और फिर भी वह उसी के ख्यालों में खोया रहता है, तो समझो वह उसे स्त्री से सच्चे प्रेम की राह पर है और वह दोनों भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं। जब कोई आपको दिल से याद करता है ना, तो उनकी ऊर्जा आपके आसपास महसूस होती है। जो पुरुष किसी स्त्री के साथ बार बार संबंध बनाने और विचार अपने दिमाग में लाता है, वह उस स्त्री के साथ बार बार संबंध बनाने की कल्पना करता है। उस पुरुष का चाहकर भी अपने मन पर काबू नहीं रहता, तो वह ना चाहते हुए भी इस वासना की कल्पना बार बार करता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों उस पुरुष का अपने मन पर काबू नहीं रहता? तो दोस्तों, पौराणिक अध्ययन और वेदों के अनुसार यह बातें साबित हो गई है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को अपने जीवन में आने से रोकना चाहता है ना, तो वह चीज और भी ज्यादा शक्ति के साथ उस इंसान के जीवन में आती है। जैसे आप किसी विचार को अपने दिमाग में आने से रोकना चाहते हैं, तो वह विचार बार बार और भी ज्यादा आपके दिमाग में आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस चीज को जबरदस्ती रोक कर रखते हैं। हमें किसी भी चीज पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ना किसी इंसान पर, ना किसी विचार पर और ना ही किसी की सोच पर। क्योंकि हम जितना सोचेंगे कि यह चीजें हमारे साथ ना हो, वह चीज अक्सर हमारे साथ होने लगती है। कभी कभी तो एक इंसान संबंध बनाने के बारे में बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वह गलत संगति की वजह से उस इंसान का मन भटक जाता है। कुछ अश्लील व्यक्ति की वजह से आप भी उस संगत में बहते चले जाते हैं और हम जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका अंदाजा हमें होता ही नहीं। हम समझते हैं ये प्यार है, जबकि प्यार होता ही नहीं। प्यार दो लोगों का मिलन होता है, दो लोगों के आपसी समझ का प्यार होता है। जब एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते, तो वो प्यार कैसा? आप सोचिए, अगर मैंने किसी से प्यार किया और उसने भी मुझसे प्यार किया, तो वो एक सच्चा प्यार है। और जब मैंने किसी से प्यार किया और उसने मुझे इग्नोर किया, तो वो कैसा प्यार? वो सिर्फ एक तरफा प्यार है। प्यार दोनों तरफ से होना तभी अच्छा लगता है, और दोनों की सोच और समझ से रिश्ते चलते हैं। एक की सोच और समझ से रिश्ते नहीं चलते, वह सिर्फ जिंदगी को बर्बाद करते हैं, जिंदगी को धोखा देते हैं। हमेशा कभी भी किसी के साथ धोखा मत करना। हमेशा जिससे भी करना, सच्चे प्यार को करना, सच्चे दिल से करना और सच्ची आत्मा से करना। रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो दिल से एहसास होना, तो ऐसा लगता है कि हम इसके लिए हैं और वो हमारे लिए। तो रिश्तों को हमेशा एक ऐसे बंधन में बांध कर रखना जो ऐसा लगे कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, सिर्फ एक दूसरे के लिए और कोई नहीं।